सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक प्रश्न है कि उनके साथ देवी जी की शक्ति चलती है, माता की शक्ति सवारी चलती है और उनको पता चला है, किसी माध्यम से पता चला होगा, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि उनको खुद को यकीन नहीं है कि क्या चीज़ है और कहीं ना कहीं वो अपने मन में उनको एक असंतोष बना हुआ है कि कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। तो आज हम लोग ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको सवारी आती है, जिनके साथ देवी देवता की सिद्धियां चलती हैं, लेकिन उनको खुद पे विश्वास खुद समझ नहीं आता है। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कोई भी पॉजिटिव शक्ति संसार से, देखिए इस संसार में एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से जो सब कुछ देख रहे हैं वो चीज़ें हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आँखों से देख नहीं पाते हैं। अब जिनको हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, उनमें हम अच्छा और बुरा तो समझ रहे हैं कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, लेकिन हम जिनको नहीं देख पा रहे हैं, जो शक्तियों को नहीं देख पाते हैं, उनको हम नहीं समझ पाते हैं कि वो अच्छी शक्तियाँ हैं या बुरी शक्तियाँ हैं। तो हमारे मन में ये होता है कि हमारे साथ जो शक्ति चल रही है वो कैसी है। अगर सबसे पहली बात तो, अगर आपके साथ कोई अच्छी शक्ति चल रही है, अगर आपके साथ कोई देवी देवता की शक्ति चल रही है, तो उससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव होगा जो आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करने के बाद या देवी देवता की कृपा से या पूर्वजों की कृपा से या पितरों की कृपा से, जिस भी कृपा से मान लीजिए कि आपको सवारी प्राप्त हुई। ठीक है। मैं यहाँ पे दो पहलू बता रही हूँ, एक एक पे दोनों को मैं क्लियर करूँगी। आपको सवारी प्राप्त हुई, जैसे ही सवारी प्राप्त होती है तब सबसे पहले हम पूछते हैं, कहीं कहीं से पता लगा लेते हैं। ठीक है, पता करते हैं कि हमें सवारी कैसी प्राप्त हुई है। अब जहाँ आप जाते हैं ना, वहाँ से आपको चलिए क्लियर पता हो गया कि आपको देवी देवता की सवारी है। ठीक है। लेकिन आपके घर में अगर कोई परेशानी आना शुरू हो गई है या आपको दिक्कतें शुरू हो गई हैं होना, आपके घर में कलह झगड़ा होना शुरू हो गया है, तो आपके मन में क्या हो जाता है, एक संदेह हो जाता है कि हो सकता है कि ये सवारी जो है ये देवी देवता की ना हो, कोई दूसरी सवारी हो। तो सबसे पहली बात तो मैं कई वीडियो में आपको बोल चुकी हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सवारी आ गई तो आपके घर में अब कभी झगड़ा ही नहीं होगा, कभी मनमुटाव ही नहीं होगा। अरे सवारी आपको आ रही है, आपकी पूजा पाठ से आ रही है। घर में 10 लोग के 10 माइंड होते हैं, सबके अलग अलग सोच विचार होती है, तो धीरे धीरे सब कुछ होता है। आप सोचें कि तुरंत सवारी आ गई है और 1 साल के भीतर घर का माहौल भी सही हो जाए, हमारी फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो भी सही हो जाए, ये सब कुछ नहीं होता। और बाकी कुछ हमारे कर्मा भी तो होते हैं जो हम कई कर्म जन्मों से हम लिखवा के आते, क्या वो नहीं कटेंगे। सवारी आ गई तो क्या वो कर्म नहीं कटेंगे, क्या वो दिक्कतें हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, सवारी के बाद तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों को, अगर इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप अलग रखें और आप अपना आध्यात्मिक विकास देखें, तो सवारी आने के बाद भले आपको घर में कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन आपका आध्यात्मिक विकास होगा। जैसे आपका पूजा पाठ में मन लगेगा। अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको सवारी नेगेटिव है, आपको बुरे सपने तो पॉजिटिव में भी आते हैं। माँ काली की भी आप पूजा करते हैं तो भी आपको कभी कभी शमशान के सपने, भूत प्रेत के सपने आ सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव सवारी आने से आपका जीवन जो है ना वो एक संयमित जीवन होने लगेगा। आपको गलत चीज़ों खाने का, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका नहीं खाने का मन करेगा। अगर आप लहसुन प्याज तक खाने का मन नहीं करता है, आपको किसी की बुराई करने का मन नहीं करेगा, आपको किसी के बीच में चुगली चपाटी करने का मन नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ कहेगा तो आपका मन नहीं करेगा कि आप उस बीच में इंटरफियर करें या कुछ कहें। सबका आदर करना का आपका मन करेगा, आपको पेड़ पौधों से प्रेम होने लगेगा, आपको जानवरों से प्रेम होने लगेगा, आपको छोटे बच्चों से प्रेम होने लगेगा। कहने का मतलब है कि आपकी भावना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपका जो अंतर आत्मा जो है ना, आपकी भले बाहर की जो चीज़ें हैं वो ना बदले, लेकिन आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं ना वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो इससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा
कि आपकी सवारी है सही या नहीं है। अब किसी भगत के पास आप गए और उसने आपको बता दिया कि पॉजिटिव सवारी है, लेकिन आपको अपने अंदर से ये चीज़ करिए, कोई भगत आपको नहीं बता, देखिए कर सकता है, ये चीज़ आपको अपने अंदर से सोचनी होगी, आपको अपने अंदर देखना होगा गहराई में कि आपके अंदर क्या बदलाव आया है सवारी आने के बाद। क्या आपका और रूटीन बिगड़ गया है? क्या आप और गंदी चीज़ें खाने मतलब नॉनवेज चीज़ या जो भी चीज़ें आप ऐसी खा रहे हो, तामसिक चीज़ें वो खा रहे हो? क्या आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है? आपका दिमाग हमेशा डिस्टर्ब रहता है, ठीक है ना? अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ना ऐसे करेंगे कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा, तो देखिए शरीर में तो पॉजिटिव सवारी में भी दर्द होता है, सर भारी पॉजिटिव सवारी में भी होता है। सपने जो होते हैं वो माता रहती हैं तो योगिनी के कारण या उनके जो गण होते हैं दूध के कारण बाबा के भी सपने भी आते हैं। तो इन चीज़ों से आप नहीं समझ पाएंगे, आप समझेंगे किससे? आपके अंदर आध्यात्मिक विकास कितना हुआ है। क्योंकि सवारी आने का मेन कारण जो होता है वो आपका आध्यात्मिक विकास करना होता है, ठीक है। आपका आध्यात्मिक जब विकास होगा ना, तो आपके घर में जो भी परिस्थिति होगी आप उसमें एकदम संतुलित होकर चलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं होगी, तो आपका दिमाग बिल्कुल अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए दूसरा पहलू कि अगर आपको भगत ने बता दिया कि आपके साथ सवारी चल रही है, ठीक है, आप जान गए, जानने के बाद में आपने कोई नियम नहीं फॉलो किए। देखिए, जो जिनके साथ सवारी चलती है उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। मैंने एक वीडियो बनाई हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं और डिटेल में वीडियो बना दूँगी। उनकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। जिनकी कुंडलिनी या जिनके चक्र जागृत होते हैं, जिनकी मतलब शक्तियाँ जागृत होती हैं ऐसी, उनका, और जिनको सवारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जिनको सवारी प्राप्त होती है ना, उनकी दिनचर्या और ज़्यादा अलग हो जाती है। एकदम नियमों में चलना पड़ता है। नियमों, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे ना, तो वो सवारी जो है वो आपको गलत ही रिजल्ट दिखाएगी। तो आपको सवारी आई है, आपको सवारी अगर मिली है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए। आप बदलाव नहीं करना चाहेंगे तो परेशान रहेंगे। एक्सेप्ट करना सीखिए चीज़ों को। एक्सेप्ट मतलब कि हाँ, हमको देवी देवताओं की कृपा मिली है तो हमको बदलाव करना पड़ेगा जीवन में। खाने में बदलाव करना पड़ेगा, दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, पूजा पाठ में बदलाव करना पड़ेगा। हमको नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नियम से नहीं चलेंगे, गुरु आज्ञा माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे, माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा, ये सब नहीं करेंगे तो वो सवारी आपकी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी आपको। आप जीवन भर इसी उलझन में रह जाएंगे कि आपकी सवारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपकी सवारी, फिर तीसरी चीज़, अगर आपको सवारी आ रही है तो वचन क्या कर रही है आपको? क्या आपसे तामसिक भोग मांग रही है? क्या आपसे उल्टी सीधी चीज़ें बोल रही है? क्या आपको डरा रही है? सात्विक सवारी जो होती हैं वो कभी नहीं डराती हैं। माँ तो इतने प्रेम से आती हैं, इतने प्रेम से बात करती हैं और चली जाती हैं कि संसारिक माँ नहीं करती होगी इतने प्रेम से बात। तो अगर सवारी आपकी सही नहीं है तो वो आपको एकदम शरीर को परेशान करेगी, आपका हाथ पटकेगी, सर पटक देगी, गलत बात बोलेगी, आपसे गलत चीज़ें करवाएगी, गलत काम, यहाँ ये चीज़ रखाओ, शमशान में चले जाओ, फला चीज़ ढिका चीज़, तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बताई, बहुत तरीके हैं पहचानने के। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपके साथ कुछ भी है, मैं एक फाइनली आपको एक मैं बता रही हूँ, आपके साथ कोई भी सवारी है, कैसी भी सवारी है, आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, आप बाबा की पूजा कर रहे हैं, आप माँ की पूजा कर रहे हैं, आप कंटिन्यू उनकी पूजा करते रहिए। अगर वो नेगेटिव होगी तो खुद ही चली जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। आप कंटिन्यू उनकी पूजा करते रहिए। फ़र्क इतना है कि अगर आपको शक है, कुछ संदेह है, तो भोग आप मत दीजिए, भोग आप अंगियारी पर दीजिए, आप जलाकर रोज़ भोग दीजिए, लेकिन आप उनकी सेवा, उनका मंत्र जितना से जितना हो सके नाम जाप दिन भर करिए। दिन भर आप नाम जाप करेंगे, जब भी नाम आपके शरीर में जो ऊर्जा जाएगी पॉजिटिव, तो नेगेटिव को तो हटना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हटे। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं एक वीडियो और लाऊंगी जिसमें आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। पॉजिटिव सवारी के बहुत सी लक्षण होते हैं, मेरे खुद के अनुभव है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।